जय हिंद जोहार। कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू अगर आप झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप किए थे तो जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है और वो भी आपके झारखंड पुलिस से संबंधित रिजेक्शन लिस्ट को लेकर के है। थोड़ा सा आप इसे बेहतरीन ढंग से समझेंगे, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बाबू कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और इसी को ध्यान में रख करके झारखंड सरकार सक्रिय नजर आ रही है और यहाँ आपके जुलाई के अंत में आपकी रनिंग होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ रनिंग और रिटर्न एग्जाम के बीच आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाबू जेपीएससी जैसे एग्जाम में समय नहीं दिया गया तो ये झारखंड पुलिस में भी समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए जुलाई के अंत तक ये पूरी संभावना बन रही है कि आपकी दौड़ हो जाएगी। आप दौड़ने के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करें। क्या है पूरी अपडेट आपको पूरी तरह से यहां समझना है। उसके बाद आप अपना यहाँ रोल नंबर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल करके देख लेंगे कि क्या आप रिजेक्शन लिस्ट के अंदर हैं या आप बाहर हैं। देखिए ये जो अपडेट आया है वो थोड़ी देर पहले आया है और ये आज की अपडेट है 20/6/2024 की ही बात कर रहा है। इसमें आप पूरे नोटिस को पहले पढ़ लेंगे। यही यहाँ बताया जा रहा है कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/1/2024 से दिनांक 21/2/2024 के मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए गए थे। मतलब आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो यही डेट में हुआ था और 21/2/2024 के मध्यरात्रि तक हुआ था। साथ ही समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि जो अर्थात आप अपने फॉर्म में जो सुधार कर सकते थे वो 26/2/2024 से लेकर के आप 28/2/2024 के मध्यरात्रि तक सुधार कर सकते थे। वही यहाँ लिख रहा है कि संशोधन की तिथि दिनांक 26/2/2024 से लेकर दिनांक 28/2/2024 के मध्यरात्रि तक निर्धारित थी। आवेदकों को यह भी स्पष्ट किया गया है, आप लोग को यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है आयोग की तरफ से। आयोग अब आप ही के ऊपर सारी चीजें सौंप रही है, चूंकि आयोग द्वारा बता दिया गया था कि अथा स्थिति मतलब किसी भी तरह भी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। आप पेमेंट कर दिए हैं फिर भी आप सारे चीजों को फिलअप कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, फिर भी अगर आप हस्ताक्षर सिग्नेचर और फोटो अगर अपलोड नहीं करते हैं तो वो आपका फॉर्म भरना अमान्य ही माना जाएगा तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभी अर्थात आयोग द्वारा रद्द की जाएगी। मतलब आपका जो है वो फॉर्म जेएसएससी द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसलिए जो फॉर्म भरे हैं वो इसके जिम्मेवार खुद ही होंगे। युक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी अन्य आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण ही पूरा किया गया। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व सिर्फ फॉर्म भरे, परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किए। परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। परीक्षा शुल्क भुगतान के उपरांत अगर कुछ लोग परीक्षा शुल्क भुगतान कर भी दिए हैं तो वो फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए हैं तथा एक से अधिक आवेदन जमा किया गया है। एक बच्चे है ना कई बार आवेदन को जमा किए हैं, उसके कुछ यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जा रहा है। केवल वैसे विद्यार्थी जिन्होंने जिला विकल्प नहीं भरा है, आप ऐसे किए हैं ना कि जिला के कॉलम को ही छोड़ दिया है, वैसे विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ध्यान देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है क्या यहाँ आप चेक करेंगे। अगर आप पीडीएफ खोलते हैं ना तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर सीधा यहाँ डालिए तो आप कहाँ आप पाते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां अगर होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, देखिएगा ये आपकी पहले पेज है। देखिए आपकी कई पेजेज हैं जिसमें से अधिक समझिए लगभग हमें लग रहा है कि हजारों की संख्या में बच्चों जो है ऐसी गलतियां की हैं। तीसरा चौथा पेज चल रहा है, आप यहाँ तो देख नहीं पाएंगे। मैंने वही बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको अपना यहाँ डालना है। पीडीएफ खोलने के बाद खुद ही वो सर्च कर लेगा, ठीक है। अब जिनका यहाँ नहीं मिलता है वो ध्यान रखेंगे और जिनका मिल भी जाता है वो जेएसएससी के ऑफिशियल नंबर पे कॉल भी करेंगे। क्या समाधान हो सकता है, कैसे क्या चीजें हो सकती है। ये ढेर लंबा चौड़ा लिस्ट है, देख पा रहे होंगे। कभी 11 पेज में है और ये टोटल 343 पेजों का ये टोटल पंजीयन संख्या निर्धारित की गई है।
तो इस अंकित की गई है, माफ करेंगे आप, अगर आपका यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि रनिंग के बाद समय दिया ही नहीं जाता है। और बाबू सरकार है, वोट बैंक तो बनाएगी, और अगर ये वोट बैंक बनाएगी तो वो वोट बैंक आप हैं। आजकल युवा जो चाहा है वही होगा, इसका मतलब युवा को ये खुश करने पे लगी हुई है, अर्थात आपको इस बार नौकरी लेने का एक समझिए कि मौका है, आप इसे छोड़ेंगे नहीं, है ना, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं एक से अधिक आवेदन जो समर्पित किए हैं, वैसे अभ्यर्थियों की भी यहाँ कुछ पंजीयन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया गया है, तो अब वो कुल 9 हैं जो एक से मतलब डबल बार फॉर्म को भरे हैं। तो आप क्या करेंगे, जेएसएससी के ऑफिस चले जाएंगे इसके संबंध में, या तो उसको कॉल करेंगे, वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। हम बाबू जाते जाते हम आपको ये भी बता दें, चूंकि जेपीएससी की तैयारी में हमें भी पूरी तरह से लीन है, आपको हम ये कम से कम 4-5 दिन तो यूट्यूब पे क्लासेस नहीं दिए जा सकते। हाँ, एप्लीकेशन में क्लासेस अभी चल रही है, एप्लीकेशन पे ही आपको अब आना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस यूट्यूब पे मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा जैसे शुरुआत से करवाई गई थी। कोर्सेस में आप जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि अब ये समय आपके पास एक सीमित समय है और इसमें आपको पूरी तैयारी करना है। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके द यूनिक क्लासेस अभी जेपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था, तो वो 22 तारीख तक लोग पढ़ेंगे, अर्थात 2 दिन तक, और जेपीएससी की जो अपनी ट्रेनिंग देनी है वो तो देंगे ही। उसके बाद यहाँ आधे से अधिक कोर्सेज समझिए खत्म हो गए हैं, तो 999 रुपये में अभी आप इनरोल कर लेंगे। ये ऑफर फी है, 1499 रुपया बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार इस कोर्सेज में बढ़ेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे 9771080303। और सुन भाई, चैनलवा पे नया होंगे तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड का एक विश्वसनीय चैनल जो बहुत ऐसे कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी दिए जाते हैं। तो ठीक है बाबू, संपूर्ण तैयारी के लिए ध्यान रखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, क्योंकि अब आपको अपनी टारगेट पे और एक सही रणनीति के साथ पढ़नी होगी, क्योंकि सही रणनीति ही आपको आपकी मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो ठीक है हो बाबू, मिलो ही कोनो दोसर वीडियो में हो, तब तक रखे हो भैया अपन ध्यान।